एक रहस्यमयी आदमी मोटर चालू करता है और जहाज पर लगा स्टील का केबल धीरे धीरे खींचने लगता है, लेकिन जहाज पर मौजूद यात्री अभी भी नाचने गाने में व्यस्त थे। उन्हें आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं है। जैसे ही चरखी अपनी आखिरी लिमिट तक घूमती है, केबल अचानक से एकदम कस जाती है और एक तेज धार ब्लेड की तरह बदल जाती है। इससे पहले कि पैसेंजर्स कुछ समझ पाते, उनके शरीर बीच में से कट जाते हैं। लेकिन एक लड़की जिसकी हाइट कम थी, वो बाल बाल बच जाती है। वो सदमे में चारों तरफ देखती है। पूरे जहाज पर अब एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। 40 साल बीत जाते हैं, किसी को नहीं पता कि वो समुद्री जहाज कहाँ गायब हो गया। फिर एक दिन एक आदमी खुद को पायलट बताते हुए कुछ गोदी मजदूरों के पास पहुंचता है। वो उन्हें एक फोटो दिखाता है जो उसने इत्तेफाक से खींची थी। एक शानदार लग्जरी क्रूज शिप जो इंटरनेशनल समंदर में बिना किसी दिशा के बह रहा था। वो उनसे कहता है कि अगर वे इस जहाज को बरामद करने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसे सिर्फ 20% हिस्सा चाहिए। मजदूरों के मन में लालच आ जाता है। आखिर में सबने वोट किया और वहां जाकर जांच करने का फैसला कर लिया। समुद्र में एक हफ्ते तक भटकने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता। जब वे निराश होकर वापस लौटने वाले होते हैं, तभी अचानक पानी के ऊपर वो लग्जरी क्रूज शिप आ धमकता है। कप्तान दरवाजा खोलता है और जहाज की हालत देखकर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। ये पक्का वही इटालियन पैसेंजर जहाज था जो 40 साल पहले गायब हो गया था। इसका गायब होना रहस्य था, लेकिन समुद्री कानून के मुताबिक जो भी इसे ढूंढेगा, मालिकाना हक उसी का होगा। टीम जल्द ही एक लिफ्ट के जरिए जहाज के डेक पर पहुंच जाती है। जहाज का बाहरी हिस्सा जंग लगा और काई से भरा हुआ था, लेकिन अंदर सब कुछ एकदम साफ सुथरा था, जैसे पिछले 40 सालों से रोज इसकी सफाई की जा रही हो। इसके बाद वे जहाज के ब्रिज पर पहुंचते हैं। वहां का कंपास टूटा हुआ था और ईंधन पूरी तरह खत्म हो चुका था। उस वक्त जहाज को दोबारा चालू करना नामुमकिन लग रहा था। कप्तान निराश हो जाता है और फैसला करता है कि वे कल इस जहाज को खींच कर ले जाएंगे और बेच देंगे। अगले दिन जहाज का मुआयना करने पर उन्हें पता चलता है कि इसके निचले हिस्से में छेद है, जो शायद किसी बर्फ की चट्टान से टकराने की वजह से हुआ था। इसे ठीक करने में कम से कम 3 दिन का समय लगने वाला था। आपस में बातचीत करने के बाद वे वहीं रुककर जहाज की मरम्मत करने का फैसला करते हैं। टीम अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर जहाज के अलग अलग हिस्सों में जाती है। लॉन्ड्री रूम की चेकिंग करते समय मॉरीन जैसे ही एक छोटा दरवाजा खोलती है, समंदर के पानी का एक तेज बहाव उसे जमीन पर गिरा देता है। जब वो उठती है तो पानी में कई लाशें तैरती हुई दिखती हैं। वो बस भाग जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसका फैसला पूरी तरह बदल देता है।